पर उनके गुंडे का अब रवैया ऐसा है कि सुबह से शाम तक माँ बहनों की गालियां, गोली बंदूक की बातें, घर आकर मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। गुंजन, हमारी आवाज आप तक जा रही है तो माई के लाल है अगर, तो तू हमारा मगध में आकर दिखा देना किसी भी स्टेज पे अश्लील गाना को परोस कर। तुम पूरे मगध प्रमंडल में कहीं भी पूरे बिहार में तुम अश्लील गाना परोस कर दिखा देना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है DDW24 न्यूज में। मेरा नाम निशा ओझा है और मेरे साथ जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस वक्त बिहार में काफी ज्यादा भौकाल मचा रखा है इन दोनों ने। मगहिया जवान के दो जवान हमारे साथ हैं जो फिलहाल अभी भोजपुरी को लेकर के एक कह सकते हैं कि मुहिम चला रखा है इन्होंने, अश्लीलता और फुहड़ता, जिसको लेकर के अब लोग जो है वो काफी सारा बात है वो कर रहे हैं। बेसिकली काफी टाइम से ही भोजपुरी में जो है वो अश्लीलता फैली हुई है, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि लोग बढ़ चढ़कर इस पे बात कर रहे हैं और इन जैसे कुछ जवान जो है वो आगे आ रहे हैं, उन सिंगर्स के नाम लेकर के उनको कह रहे हैं कि आप इस तरह के गाने ना गाओ। उसके बाद इनका नाम लेकर के वो लोग वीडियो बनाते हैं और फिर इनको थ्रेट कॉल जाता है। इन सभी पे बात करेंगे। इन सबसे सबसे पहले आप लोग का स्वागत कर दें, दोनों का स्वागत है DDW24 न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो समर और गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे समर और गौतम की, आप दोनों मगध से आते हैं। मैं खुद औरंगाबाद से हूँ तो मेरा भाषा भी मगही है। कोशिश करेंगे कि आप मगही में ही बात करिएगा ताकि लोग जो जिस वजह से आपको जानते हैं, जिस वजह से आप अपना परिचय देते हैं, उसी भाषा में बात किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि जो गुंजन सिंह जो वीडियो बनाते हैं आपके नाम को लेकर के, और उसके बाद फिर काफी ज्यादा आपका वीडियो वायरल होता है और फिर वो आपके नाम लेकर के बोलते हैं कि हमारा रुतबा बहुत ज्यादा है, आपके पास गुंडे भेज देंगे, कॉल जा रहे हैं आपके पास, गाली गलौज हो रहा है। जी बिल्कुल, जब से मैंने उन्हें उनके अश्लील गानों को लेकर लोगों को दिखाया है तो शायद मेरी बातें उनको दिल को चुभी, और दिल को चुभने के बाद उन्होंने लाइव आकर काफी सारे धमकियां भी हम दोनों भाइयों को दिया कि हमारे गुंडे तुम्हें देख लेंगे। तो उनके लाइव के जवाब में हम लोग फिर से उनको रोस्ट किए और मैं भी बताया उनको कि आप भी अगर गुंजन, हमारी आवाज आप तक जा रही है तो माई के लाल है अगर, तो तू हमारा मगध में आकर दिखा देना किसी भी स्टेज पे अश्लील गाना को परोस कर। फिर हमारे मगहिया जवान इस बार रुकने वाले नहीं है। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में तुम पूरे मगध प्रमंडल में कहीं भी पूरे बिहार में तुम अश्लील गाना परोस कर दिखा देना। पर उनके गुंडे का अब रवैया ऐसा है कि सुबह से शाम तक माँ बहनों की गालियां, गोली बंदूक की बातें, घर आकर मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आज तो मैडम एक सुबह में फोन मैं रिसीव किया, उसमें एक लड़का बोल रहा था कि मैं टिकारी कोच से बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ गुंजन जी आ रहे हैं, अनंत सेना के नाम से उसका नंबर सेव था मेरे पास। तो बोल रहा था कि मेरे घर आ रहे हैं, तो हम कहे तुम्हारे घर आ रहे हैं तुम उसको वेलकम करो, मेरा कौन होता है गुंजन और पवन और खिसाड़ी। विरोध का मतलब विरोध, हमारे कोई हितैषी नहीं किसी से। तो बोल रहा था कि हम धमकी दिए थे गुंजन भैया को कि मगध में आके दिखा दे। हम मगध का रहने वाला तो घर उसको छुड़वाने के लिए मैंने नहीं बोला था, मेरा पीछे का वीडियो जाकर तुम सर्च कर लो। मैंने बोला था कि तुम अगर किसी भी स्टेज प्रोग्राम में अब अश्लीलता परोसोगे तो हम मगहिया जवान तुमको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बोलता है कि ठीक है हमारे घर आ रहे हैं। हम कहे कि तुम्हारे घर आ रहे हैं तुम स्वागत करो, तुमको अच्छा लगता है अश्लीलता, तुमको माँ बहन की अगर कोई गाली देकर, गाना गाकर, नाम धरकर अगर कोई बोल रहा है तुमको अच्छा लगता है, तुम उसका स्वागत करो। जी, तो ये चीजें आप लोगों के साथ हो रही है तो आपको ऐसा लग रहा है डर कि हाँ मतलब वो लोग कहीं सच में गुंडे ना भेज दे, ऐसा है या फिर बेफिक्र है? क्योंकि जनता तो अब आप लोगों के साथ है, ऐसे लोगों के साथ है जो लोग सच में लड़ रहे हैं भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ। फोन को सुबह से शाम तक स्विच ऑफ करना पड़ रहा है हम लोग को। ये डर इतना धमकी आ रही है या फिर आप लोग को मन नहीं है भिड़ने का, क्या है? नहीं, मन नहीं। हमने ठाना है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, और जब तक इन अश्लील कलाकारों को, उनके फुहड़ता को तोड़ेंगे नहीं ना तो हम जवान छोड़ेंगे नहीं मैडम। हटने की तो बात ही नहीं है। अगर इस मुहिम में हमारे समाज के सेवा के लिए अगर जान भी चली जाए ना तो खुशी खुशी मैं न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन इनके गिद्दड़ भभकी से हम डरने वाले नहीं। उन मर्दों और उन जवानों में से नहीं है। हमारा पूरा बिहार, पूरा यूपी, पूरा झारखंड आज सपोर्ट कर रहा है और उनके बदौलत इस जंग को हम लड़ रहे हैं। और हटने की तो मैडम जितनी
भी बात की जाए वो तो कुछ नहीं, फीका है। अब तो ये हम लोग हटने वाले नहीं मैडम। समर और गौतम, मेरा आपसे सवाल एक ये रहेगा कि आप लोग जब पवन सिंह वाले खेसारी लाल यादव वाले मुद्दे पर जब आप लोगों ने एक वीडियो बनाया था, जिस वक्त ये जो मामला मतलब पीक पर आया, तो वो वीडियो काफी वायरल जी जी जी। उसके बाद फिर आपने नाम सबसे पहले कहा कि उसके बाद उनका नाम आपने लेकर कहा कि ये पहली बार तो नहीं हो रहा था, या फिर ये जो 1 साल में मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, ये अभी तो नहीं, तो इसके खिलाफ पहले से क्यों नहीं आवाज, मतलब अब क्यों लोग इतना ज्यादा हाइपर हो रहे हैं इन चीजों को लेकर के? मुझे लगता है 5 साल 6 साल पिछले गानों को भी अगर हम उठाएं तो काफी ज्यादा अश्लीलता थी। आप लोगों के दिमाग में अचानक से कैसे आया कि आप लोगों को भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ लड़ना है? ये कैसे क्लिक किया? अचानक ऐसा है मैम, जैसे खेसारी पहले किसी के बहन बेटी के नाम लेके वो गाना बना देते थे, उनसे बाकियों को कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब उनकी बेटी पे गाना आया तो लाइव आकर गुंडागर्दी दिखाने लगे, 20 लाख 25 लाख उनके लिए कुछ नहीं है। तो जब खुद पे आ रही है तो गुंडागर्दी दिखाने लगे, और बाकियों पे खुद ही करते थे तो कोई बात नहीं था। तो मतलब गुस्सा इस चीज का तो दूसरों की बहन बेटियों का नाम पर गाना गा रहे थे जी। इससे बड़ी सबसे पहले तो मैं उस पंकज कुमार का स्वागत करूंगा और अभिनंदन करूंगा और दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आज अगर इस मुहिम में इतना रफ्तार पकड़ा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ योगदान पंकज सिंह को जाता है, जो खेसारी लाल की बेटी कृति पे गाना गाया। आज ना वो गाना गाया होता और ना इतना मुद्दा पीक पकड़ा, तो कहीं ना किसी न किसी का वो जरिया होता है मैडम। और मैं जब उसके लाइव को सुन रहा था तो हम दोनों भाइयों की भी चर्चा हुई कि कहीं ना अपने औकात को भूलकर ऊपर की बातें कर रहा है, तो क्यों ना इसको आज इसकी औकात दिखाया जाए। अर्थ से फर्श पे भी हम लोग ही लाते हैं लोगों को, और फर्श से अर्थ पे ही हम जनता और हम ऑडियंस के सहारे ही लोग जाते हैं। तो मैं बोला कि खेसारी तुम कितने पे 15 लाख लुटाओगे रे? एक गाना भी हम लोग गाए थे, अभी एक्ट किए थे उसको जवाब देकर कि अपना पे आवेला तो सवाल करे लो, दूसरे पे आवेला तो बवाल करे लो, इस टाइप से। वो भी मिलियनों में उसका व्यू है, काफी सारे लोगों का प्यार मिल रहा है, और उसी का ताकत है मैडम कि हम लोग आज जंग को अंतिम लक्ष्य तक ले जाएंगे। वो 2 लाइन जो गाना आप लोगों ने गाया है वो सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल। अगर गाने की बात है तो वो एक्चुअली गाना मेरे द्वारा नहीं गाया था, हमारे फ्रेंड थे, बहुत बड़ी टीम है हमारी, अस्टीम हम लोग बनाए हैं, मित्र के द्वारा गाना गया था। उस पे हम लोग एक्टिंग करके लोगों को बताए हैं। तो गाना तो हालांकि मुझे याद पूरा नहीं है, लेकिन 2 लाइन जरूर सुनाएंगे। फोन में सुनाते। बिल्कुल 2 लाइन ही। ओके, 1 मिनट का 1 सेकंड का टाइम बस लगेगा मैडम, मैं सुना देता हूँ उस गाने को। मैं चाहता हूँ कि लोग अगर जो हमारे इस गाने को नहीं सुन पाए हैं आपके माध्यम से आज जाने वो। ये नीचे गाना का बोल था मैडम कि दूसरा के गाना पे बवाल करेला, अपना पे आवे तो सवाल करेला। मतलब जब तुम दूसरे की बहन बेटियों का नाम उछाल रहे हो सड़क पे, रोड पे, गली में, तो बहुत बढ़िया। और आज जब तुम्हारी बेटी की बारी आई तो तुम लोगों से सवाल कर रहे हो। तो मैं बोला खेसारी, सबकी बेटियां बेटियां होती है, आज तुम्हारी बेटी ही बेटी क्यों? वो पूजा, नीलू, जूली, काजल ही बेटी नहीं? वो क्या मतलब मूर्त थी कि किसी का कभी भी कुछ भी बोलकर तुम इज्जत को उछाल रहे थे? तो इस टाइप से गाना को परोसा है हमने, और लोगों को उसके मतलब इसमें भी रोस्ट जलील करके खेसारी को उसकी औकात दिखाने का काम हम लोग किए हैं, और काफी लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है हम लोगों को। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि अब लोग जो है वो जागरूक हो रहे हैं। जो लोग मिलियंस में व्यूज ले जा रहे थे इन लोगों के गाने को, अश्लील गाने को, जिसको काफी मतलब आप बिहार के किसी भी कोने में चल जाइए, हम लोग भले ही मगध से आते हैं लेकिन फिर भी हम लोग के साइड भी खूब सब भोजपुरी गाना बजा के डीजे पर नाचता है, और ये देखने को मिलता है अमूमन।
लेकिन आप थोड़ा सा मगही में बोलिएगा, काहे कि आप अपने दर्शक लोग को जो बांधे हैं वो अपने मगही भाषा से बांधे हैं, तो कोशिश करिए कि आप ज्यादा जी मगही जी में जी बोलिए ताकि लोग जो है वो आप जिस वजह से आपकी पहचान बनी है वो कायम रहे। तो एक बात बताइए कि ये मुहिम जो है वो कितने आगे तक लेकर जाएंगे, और अब तक जितना आप लोग लड़े हैं उतना से क्या लग रहा है, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है? उतना सा पॉजिटिव रिस्पांस बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि पहले का गाना आप अगर उठा के देख लें तो यही 40 से ज्यादा ही जाता था, एक 100 मिलियन 200 मिलियन जाता ही था, लेकिन एवरेज अगर पकड़े तो 40 मिलियन से ज्यादा ही जाता था। लेकिन अभी अगर कोई भी गाना आ रहा है तो मात्र 2 से 3 मिलियन पर लुढ़ा के जा रहा है। तो कामयाब हैं हम, पूरी तरह से नहीं है, और कब तक होंगे ये भी नहीं बता सकते हैं, हालांकि कामयाब हैं। और हमारा प्रण भी है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहा है ना मैडम, एक छोटा सा बात है ना कि जब तक कहनी फुहारता परोसता थी ना, हमने चैन से न दे दिए दे भाई, हमने कहीं ना यानी सारा फुहर कलाकार के ना हमने के बात दिल में चुभी थी। हर 2 दिन पर 1 दिन पर लोग लाइव आवी थे, बोली थे, और कहीं ना कहीं हमने दोनों भाई, हमने पूरा भाई तो ना कहे, पूरा मगहिया जवान के चर्चा जरूर हमने करी सकती। गाली देने से क्या होगा, एक ऐसे वैसे तो गाली देने से का ताकत है ना बउआ, वो तोरा पता चलता हो। पहले लोग एने निकाला ना हलती मैडम, गाना वाना आवा हलाई तो मिलियनों में जा हलाई, डेली लाइव आके बधाई दे हलती अपन ऑडियंस के कि बहुत प्यार दिल हो माँ, हमार तू पूरा देवता तू ही है, महतारी माई बहनिया सब तू ही है। और फिर माए बहनिया करता था इन्हीं गा के, तो लोग समझता था नहीं, और हम ओकरा डिफाइन करी थी यहाँ पर, डिफाइन करके इन्हीं के औकात तो समझ में आवी थी। तकरीबन जहिना से हमनी के रोस्टिंग चली थी अश्लीलता के खिलाफ जंग, तहिना से इनके गाना न चल पावी थी मैडम, अब चलते भी ना, अब ना चलते का है कि लोग जागरूक होई थी धीरे धीरे। अच्छा, हम एक और सवाल बिल्कुल होई थी। हम एक और सवाल करब तुनी दोनों से कि मतलब जे तरीके से तुहन लोगों के कमेंट आवत रहे उस वीडियो पर, ओकरा पर का बोले बाकी जिस तरीके से लोग जो मतलब ट्रोल करता रवानी के, तो ओकरा पे का बोलब कि जिस मतलब हर दिन कहते कि देवता बने के जरूरत नहीं है, ज्यादा होने के गाली देवे के जरूरत नहीं है, हो जतई समथिंग, तो उस पर क्या बोलना है? शुरू में तो ऐसा ना थे मैडम कि कमेंट में 50% कमेंट पॉजिटिव हल्ला है और 50% नेगेटिव। जेकरा में नेगेटिव में हमने यही बोलल जाए छला कि खेसारी पे वीडियो ला रहे हो, जातिवाद कर रहे हो, तुम राजपूत हो तो यादव का वो उल्लंघन कर रहे हो, ऐसा वैसा है, स्टार बनना चाह रहे हो, फॉलोअर्स पाना चाह रहे हो, ऐसा ही था कुछ। कमेंट में बहुत सारा आवी चली मैडम, तो कमेंट पे हमने ध्यान न दिए, काहे कि अब कमेंट का कहाँ पढ़ा जाए, कमेंट का है कि अब 50 हो गए कमेंट अगर आयलो ना तो ओकरा में से 20 गो 25 गो पढ़ लेबो। अब लाखों में लोग के सपोर्ट है, करोड़ों लोग वीडियो को देखी थे, कमेंटों कितना पढ़वाओ। तो अगर किसी जंग में आगे जाई था ना तो पीछे से कुत्ता भूखी तो ओकरा पर ध्यान ना देना, तो जंग फिर न जीतबा, हमारा कहना यही है। तो ये जो भोजपुरी का जो दुकान चल रहा था अब तक, चाहे वो हम लोग पवन सिंह का नाम ले, खेसारी यादव का नाम ले, राकेश मिश्रा का नाम ले, ऐसे लोग जिनका गाना चंद घंटों में जो मिलियन पहुंच रहा था, और ये पहुंचाने वाले भी लोग थे, वो जनता लोगों को कितना दोषी मानते हैं आप लोग दोनों कि जो तुरंत सुन के और फिर आज इस लड़ाई में भले ही उतरे हैं लेकिन सुनने वाले यही लोग हैं, तो इनको जागरूक हाँ बिल्कुल कहा है ना मैडम कि जनता और जहां तक संगीतकार और गायक ये सब के लेखक के है ना बात, तो दोषी एकरा में सब है, डायरेक्ट जनता के भी ना ठहरा सकले। जैसे कहावत है मैडम कि अगर तोरा भूख लगल हो, ठीक है ना, और खाना हम देवे ना करबो तोरा, तो खैबू का, है ना। तो जैसे लेखक उतना अश्लील गंदगी लिखते ना, गायक गाती ना, तो श्रोता कहाँ से सुनता थी बताऊं। और एक सवाल ये भी हुआ है कि अगर लेखक गल थी, लिखला थी, गायक गा दिल थी, तो फिर श्रोता अगर ओकरा गंदा है तो सुनी ना। लेकिन मैडम यहाँ बात हुआ है कि गनवा के तब ना गंदा कहबे जब ओकरा सुनबे, तो सुने तो एक बार पढ़बे करते कम से कम गंदगिया के देखेला। तो ये सब चीज है, तो एकरा में गलती ना 3 पीढ़ी एकरा में है, संगीत में 3 पीढ़ी, लेखक, गायक और श्रोता, बस यह बात है। तो सब में एकरा में गलती है, जिसमें सुधार अब करे पड़ते, और अगर ना करता थी तो हमने फिर दोनों भाई करेला ही है, जलील कर के ना अंत कर दे, मोर्चा उठा ले ही मने रवनी दोनों एकरा खत्म पूरा मोर्चा मैडम ऐसा उठा ले गया है कि टेलीग्राम के 2 ग्रुप बने ले है, टेलीग्राम में अश्लील मुक्त बिहार, ओकरा में 2-2 हजार लोग है एक साथ जुड़ल, और जैसी कोई भी गाना आवा ना है, हमने दोनों भाई मिल के वाला लिंकवा डाल दे ग्रुपवा में,
और ग्रुप में डालने के बाद तुरंत रिपोर्ट के तुरंत फोटो मंगवाई और एकदम सही में सब रिपोर्ट करके तुरंत फोटो भेज देती। तो मतलब और यहाँ से जो लोग आप लोग को सुन रहे हैं, जो व्यूअरशिप आप लोग का बढ़ा है इस बीच, जब से आप लोगों ने आवाज उठाया है अश्लीलता को खत्म करने के लिए, वो लोग लगातार आपके संपर्क में हैं, आपसे बात कर रहे हैं और साथ में वो लोग ये भी चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने आवाज को उठाया है, क्योंकि अगर मैं भी आपसे जुड़ी तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों की मेहनत की बदौलत ही है, जो आप लोगों ने 4-5 वीडियो लगातार बनाए और रोस्ट किया है उन भोजपुरी सिंगर्स को। एक और सवाल, भोजपुरी महिला लोग जो गा रही हैं, सिंगर जो महिला सिंगर्स हैं, जो फीमेल सिंगर्स है भोजपुरी में, वो लोग कैसे नाम लेकर गा लेती हैं और जिस तरीके का गाना बजता है, मुझे तो लिरिक्स लिखते हैं तो पता नहीं दिमाग में इन लोग का क्या चलता है, कुर्ती में कूलर फिट करवा देते हैं तो पता नहीं कहाँ नचवा देते हैं, कुछ भी ये लोग मतलब पता नहीं क्या करे। तो लड़की लोग को कितना ज्यादा सोचना चाहिए अब ऐसे गानों को गाने से। कोई अंतरा सिंह है, वो भी ऐसा गाना गाती हैं, कुछ सिंगर्स के नाम आ रहे हैं। सबसे बादी सिंगर यही है मैडम, सबसे बादी सिंगर अंतरा सिंह प्रियंका ही है। एक दिन लाइव किया के बोल रही थी कि हम गाना गाते हैं अपने मुंह से, अच्छा, लेकिन आप उन हीरोइनियों को बोलिए जो अंग प्रदर्शन करते हैं उस गाने में, तो उनको तो थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है और थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि कुछ गलत कर रही हैं। अच्छा, तो ये गलत होने वाला एहसास तो शायद किसी को भी नहीं है, क्योंकि अगर खेसारी लाल यादव को भी होता तो वो ऐसे लाइव वीडियो करके धमकाते नहीं, चाहे वो मीडिया पर्सन को हो या फिर जैसे जो लोग जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से इन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, या मीडिया पर्सन हो या फिर वो गुंजन सिंह जैसे सिंगर्स क्यों ना हो, जिनको पता नहीं कितने % लोग जानते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा रौब रखते हैं ये कहने का कि हमारे लोग बहुत ज्यादा हैं और बहुत प्यार है, तो लोगों को ये जो धमका रहे हैं। फिर आपने अंतरा सिंह प्रियंका की बात कही कि वो भी लाइव आके बोलती कि अंग मत दिखाइए, आपके गाने के लिरिक्स इतने भद्दे होंगे तो वो डिमांड करेगा अंग दिखाने का। तो कितना बचना पड़ेगा महिलाओं को इस चीजों से, महिलाओं को कैसे प्रेरित करेंगे आप लोग? कहा है ना मैडम कि महिला लोग कहीं समर्थन कहीं ना और जितना पुरुष हमनी के साथ में जुड़ल हती ना, महिला माँ बहन भी हमनी के साथ उतना ही जुड़ल हती। एगो हमने नया मुहिम इहे बीच लायो वाला है फिर से अपन मंच पर। अब महिला लोग के भी हमने ला के ना महिला के महिला से दलील करवा भाई, और पुरुष ला तो हमने काफी ये दोनों भाई जानते हैं तो महिला लोग भी माता बहन बहुत जगह से हजारों फोन आ बिठाई कि भैया हम समर्थन में तो रही हो, तो हमने रिक्वेस्ट करती है कि माँ घर में परमिशन लेके, बहन घर में परमिशन लेके हम तोरा लाइव लेबो और लाइव लाके जरा संस्कार बताऊं कि तोरा माए बहन का संस्कार दिलो है। सबसे बड़ा यह बात अवन है कि संस्कार क्या हुआ है मैडम, समझ ला हूँ। ये कहावत है कि पैसा लोग कुछो करा है, तो कुछो का मतलब सिर्फ एक लोग कुछ करा है, ओकरा ला जगह भी निर्धारित है, अपने के भी भली भांति पता होता है। तो तुम जगह तोरा पैसा कमा लो तो उस जगह अपना ले तू। अगर तू लोग के बीच में रह के इज्जतवान बन के सोचा है कि पैसा कमाइए तो फुहड़ता लाना छोड़ दे। पहले भी गाना गहल है ऐसा, हालांकि हम अपने के प्लेटफॉर्म के जरिए लोग के शिकायत ना कर भाई, खेसारी रहे, पवन रहे, चाहे रितेश रहे या फिर गुंजन सिंह रहे, इन्हें भी वाकई बहुत अच्छा गाना गलती। हमरा कहना है कि जे गानवा में अशब्द जे प्रयोग कर लहू है, अशब्द चीज जो लोग सुन ना सकली है, जरा शब्द के नाम ही ना ले सकली है, ओकरा ना करना बाबू, समझ ले। अगर करवा ही ना तो कहें कि अब हमने ना छोड़बो। हाँ अच्छा गाओ, तोरा हम प्रमोट करबो, तोरा हम करवाई। जहाँ गुंजन सिंह के धमकियों भावकी जे कमेंट के बात है ना मैडम, तो गुंजन सिंह के लाइव आओ लोग देखा आती, हमें ला जाना हूँ केस के बाद ये टूटा तब मैं अफसोस ना करा हूँ, उसी टाइप से गुंजन सिंह हमारा कुछ ना है। हम तो ये समझाइए भड़वा कहा है और अपने के प्लेटफॉर्म के जरिए भड़वा कही थी। भड़वा का मतलब हुआ है मतलब ओइसन शब्द के इस्तेमाल होनी लोग का करल जाए, नचनिया बजनिया लौंडा, तो तोरा वैल्यू हम का दिया, तोर वैल्यू तोरा घर के माए बाप देता हूँ। और तोर जितना वीडियो व्यूइंग जान हो बाबू गुंजन, आज तोरा से 300% ज्यादा हमर जाए थे। तोरा अगर गाली तोर प्लेटफॉर्म से तोर जाति के लोग कहीं या तोर गुंडन कहीं फालतू जो तोर हतू, अगर हमरा 500 गाली देना तू हमार आइडिया पर देखवाई ना तो 5000 गाली आवाज जब तोर रोस्ट करही। तो एक महिला काफी समर्थन है, और महिला है ना मैडम की हमने के वो कसम दे देती है ना समार कि पीछे ना हटेला हवा, ये राय के राखी कसम। अश्लीलता वाला जो मुद्दा है संसद में भी उठ रही, सुन ले हो ब्रवनी। बाकी ओकरा बाद फिर कई सारा लोग जो सामने आकर के कह रहे थे कि हमने के भोजपुरी के फिर से गर्व करेला है, भोजपुरी पर, बिहार पर। भोजपुरी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बोले जाए वाला भाषा है बिहार में।
ओकर बाद का लगी थे कितना और लड़ाई लड़ी पड़ती रवनियन लोग के, बाकी आओ सब लोग जो डिजिटल मीडिया के सहारा लेकर के एकर खिलाफ जंग लड़ी थी, कितना टाइम लग जाता है खत्म करे में पूरा अश्लीलता के? मैडम एक कोई निर्धारित समय ना है कि कब तक हम जीत जाए जंग से, लेकिन इतना तय है कि जब भी जीते जीत जब है। ये संभव भी तबे होती मैडम ना जितना ज्यादा से ज्यादा लोग अथी ना, जैसे आज अपने के माध्यम से हमें नहीं आए ही तो हो सकता थी कि बहुत लोग देखता थी वीडियो के और जुड़ता थी कि भाई बड़ी मतलब हमने के सराहना मिली थी तो सीना चौड़ा हो जाती मैडम, समझला हूँ। तो इस जंग के जीते के बस एक ही रास्ता है कि हम कभी अपने के चैनल के माध्यम से ना कि जितना लोग इस जंग में जुड़, कहे कि गौतम समर ना अपन पापा के लड़ाई, जमीनी विवाद, गुतिया के लड़ाई न लड़ी तो कि तोहनी के समाज के सुधारे ला लड़ी तो, समझला हूँ। तो एकरा में जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आहूं उतना जंग संभव होता ही और संभव है। और जहां तक अपने अभी बात कर लिए मंत्री परिषद के वहां भी लोग रखी थे मुद्दा, तो वाकई में हमारे साथ अलती है पुराना एक तो कलाकार है थी रवि किशन जी, जो उनका इंटरनेशनल स्तर पे लोग जाना है थी, बॉलीवुड मूवी, साउथ इंडियन मूवी बहुत जगह काम कर लेती है। वो मुख्यमंत्री अपना योगी आदित्यनाथ से भी रख लेती है अपन सवाल, लेटर लिख लेती है, बिहार के मुख्यमंत्री के भी लिख लेती है। तो कहीं ना कहीं हमने के लगी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमने के प्लेटफॉर्म में लोग आ गए थे। सरकार एकरा में कुछ पहल करते ही का लगी थी? बिल्कुल, अपन जैसे अपने जिस माध्यम मात्र से काम करे ही है सोशल मीडिया न्यूज एंकर के तौर पे, तो ताकत इतना सोशल के हुआ नहीं मैडम कि सरकार के गिरावा भी है और उठावा भी। जैसे को थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल दे भाई, कल सुशांत सिंह के लेके या किसी भी कांड के लेके अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत से लड़ा है थी, तो कहीं लड़ाई डंडा लेके करे जाती मैडम, बंदूक लेके करे जाते ना ना, वो जनता में पावर डाला है थी, उकसावा है थी, शक्ति दे थी, जगावा है थी, जाल वही काम हमने करी थी, समझना हो। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग थी और सरकार के भी झुके पड़ते, ये अपने के हम प्लेटफॉर्म माध्यम से बोली थी, लेकिन कहबे कि लाल जो दोनों माई के हल थी ना, मैं प्लेटफॉर्म पे आके बोल रही है सरकार के झुके पड़ते, नहीं तो सारा भोजपुरी समाज के आगे माफी मांगे पड़ता कि बउआ बिहार के भैया, बिहार के माँ, बिहार के बहना, जो गलती अब तक होलो से होलो अब नहीं होता। और हमने है मैडम चाह भी है ये चीज रवि किशन भी लाइव आके बोल रहे थी कि हम भी वो गाना गए लहंगा उठा दे रिमोट से, लेकिन वो जो गलती है वो अब ना करेला है, और जो गलती हो लेकर सब भूल के और फिर से अच्छा गाना गावा ना। बिल्कुल, लेकिन ये मुद्दा उठे के बादो खूब सारा गाना रिलीज होलई भोजपुरी में और फिर वही बात है। लेकिन यही हम कहा कि जैसे तुनी दोनों मेहनत करके चाहे था कि अश्लीलता खत्म हो बिहार से, चाहे जिस तरीके से भोजपुरी समाज में होते तो खत्म हो ला चाहिए, काहे कि लड़ी था समाज लगी, तो बहुत जरूरी है कि ये तरह के गाना जो है खत्म हो जाए। अब पर्सनल सवाल रहेगा समर और गौतम आप लोग से, हम लोग बहुत ज्यादा बात की है भोजपुरी के ऊपर और भोजपुरी में अश्लीलता के ऊपर, आप दोनों बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं अपने पेज के माध्यम से, लेकिन एक बात बताइए दिमाग में कैसे आया कि मतलब एकदम मगही बोल के तहलका मचा देना है? काहे कि जब हम अपनी जगह से आते हैं, काहे कि हम रहे नहीं है ज्यादा बिहार में, तो उतना बढ़िया नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं सुनते हैं तो अच्छा लगता है कि अपने तरह का गया से हैं आप लोग। हाँ जी जी जी, हम लोग कहा है ना मैडम हैं तो हमको बड़ा जी जी बताओ, अपने क्षेत्र के लोग जो है वो अपनी भाषा को इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम लोग ये भाषा बोलते हैं बाहर बड़े शहरों में जाके, दिल्ली बॉम्बे में, तो मजाक उड़ाता है सब, लेकिन आप लोग इसको एक गर्व के तौर पर पे लोगों को प्लेटफॉर्म के सामने आ करके इस भाषा में बोल रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। कितना मुश्किल हुआ था स्टार्टिंग में जब आपने इस पेज को शुरू किया था, और अब जब प्यार मिलना शुरू हो गया तो कॉन्फिडेंट कितना बढ़ा है, ये बताइए। एक जानकारी के लिए बात बताना चाहिए मैडम अपने के भी और आज जितना भी अपन चैनल देखे थे लोग के भी, कि ये मुहिम हम अश्लीलता से पहले भी चलावा है लिए। अश्लीलता ना एक पहले भी हमने भाषा में वीडियो बना के जमीनी स्तर पे घटित घटना के जागरूकता के काम हमने दोनों भाई ने बहुत जमाने से करे लिए। सोशल वर्किंग 2 साल लगभग 2 साल से, जैसे लॉकडाउन में बहुत गरीबों को खाना खिलाना पिलाना, या गांव में घटित घटनाओं को पंचायत लेवल तक लोगों को बतावे के जो काम है ना, हमें शुरू से कर रही है। मुखिया के घोटाला, पंचायत समिति घोटाला, पीछे जाके देखवाओ ना हमारे चैनल से वीडियो, तो बड़ी ऐसा मिल तो। और जहां तक भाषा की बात है ना मैडम, महतारी के कोई भूला है मैडम, माए के अपन जहां से पैदा जिपोक से ले है,
नहीं भुलाई। तो हमने मगध के धरती से ही आई, और मगध में इतना ताकत हो नहीं मैडम, ये पूरा भारत वर्ष के हिला के रख ली है, और सारा इतिहास मैडम अपन मगध से न है। और हमने बिहार में रहा नहीं आई, हमने दोनों भाई एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, दवा प्रतिनिधि के तौर पे हमने दोनों भाई आज 10 साल से काम करी थी, कार्यरत ही समझना हो। और हमने भी एक टाउन में रहा ही समझना हो, मेट्रो सिटी में रहा ही, और यहाँ अपने भाषा में बात करिए मैडम, बड़ा मजा आ गई अपन भाषा ना। बिल्कुल भूले की बातें नहीं की भाषा, हम कोशिश करा है कि हम खूब बढ़िया से सीख लियो, ताकि जैसे फ्लुएंट तूने बोली था मगही वैसे बोल सकूं। बाकी हम कोशिश करी था लेकिन रवानी से बात कर सको वही भाषा में। बहुत बढ़िया लगा आप लोग दोनों हम लोग के साथ जुड़े, बात किया भोजपुरी में अश्लीलता के ऊपर। मैं चाहूंगी कि इसी तरह से मुहिम जो आप लोगों ने चलाया है बरकरार रखिए। जिस हिम्मत से आप दोनों लड़ रहे हैं, आपने कहा कि डर नहीं लगा उनके एक थ्रेट से या फिर जो कॉल आपके पास आ रहे हैं उन चीजों से, तो मैं चाहूंगी कि ना ही डरे, क्योंकि इस ऐसे जवान की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिहार को ऐसे जाबाजों की जरूरत है, ताकि हम आए दिन हर मुद्दे के ऊपर, ना सिर्फ भोजपुरी में अश्लीलता के ऊपर, बाकी जो भी इशू आते हैं, क्योंकि जवान लोगों को आवाज उठाना जरूरी है बिहार की तरक्की के लिए, तो उठाते रहिए, इस तरह से खूब तरक्की करते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समर और गौतम, बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू।